नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री की नसों में नौटंकी बह रही है। जैसे ही लाइट कैमरा एक्शन देते हैं उनकी नौटंकी शुरू हो जाती है। कितना झूठ बोलोगे। अब बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में सिंदूर बांटेगा। बताइए, शर्म नहीं आती? कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में सिंदूर दे के चला आएगा किसी महिला को? वो उसका सिंदूर अपने माथे में भर लेगी? अरे ऐसे बिना सिर पैर के कार्यक्रम बनाते हो। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ऑपरेशन वोट बैंक शुरू कर चुके हैं। और मैं प्रधानमंत्री को कहता हूं कि वो सिंदूर के सौदागर हैं। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि पहलगाम में 200 किलोमीटर तक आतंकवादी घुस के आए हमारी देश की सीमा में। हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, 26 लोगों को मौत के घाट उतारा और वापस चले गए, अभी तक मिले नहीं। उन आतंकवादियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो मौत के घाट नहीं उतारे गए। और बगैर उन आतंकवादियों को मारे जिनके लिए आपने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी, आपने ट्रंप के दबाव में सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। प्रधानमंत्री के लफ्फाजी के लंबे चौड़े बड़े बड़े भाषण हम लोग सुन रहे हैं। मन की बात में बोल रहे हैं, यहां रैली में ललकार रहे हैं, वहां रैली में ललकार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, रैली करने के लिए आपके पास बहुत फुर्सत है। एक दिन में 4-4 बार आप कपड़ा बदल रहे हैं। जो 4 बार कपड़ा बदलने में आपको टाइम लगता है प्रधानमंत्री जी, कम से कम उतना समय आप निकाल लेते जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजड़े उनसे मिलने के लिए। आपके पास उतना भी वक्त नहीं मिला। बिहार की चुनाव रैली कर रहे हैं, फिल्मी सितारों को मुंबई में संबोधित कर रहे हैं, केरल में उद्घाटन, आंध्र प्रदेश में उद्घाटन, गुजरात में रैली सभा, लंबे चौड़े भाषण। तो प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे शरीर में, हमारी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री की नसों में नौटंकी बह रही है। जैसे ही लाइट कैमरा एक्शन देते हैं उनकी नौटंकी शुरू हो जाती है। कितना झूठ बोलोगे आप इस देश के साथ? आपने सीज फायर क्यों किया, इस देश को जवाब दीजिए। जब भारत की सेना अपने बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, 9 आतंकी ठिकानों को मिटा दिया था। भारत की सेना के पास 21 आतंकी ठिकानों की जानकारी थी और पीओके पे कब्जा कर सकती थी भारतीय सेना। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी, बांग्लादेश की तरह उसको अलग किया जा सकता था। ऐसे वक्त में ट्रंप के कहने पर आपने क्यों सीज फायर किया? पीओके पर कब्जा करने का मौका क्यों आपने गंवाया? देश को धोखा क्यों दिया? प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए। और ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सिंदूर की सौदागरी और वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप बंद कीजिए प्रधानमंत्री। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। पूरे देश के 3 सवाल हैं। नंबर 1, वो आतंकवादी पहलगाम में आए कैसे? नंबर 2, उन आतंकवादियों को अब तक मारा क्यों नहीं गया जिन्होंने हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े? और नंबर 3, ट्रंप के दबाव में आपने सीज फायर क्यों डिक्लेयर किया जब भारतीय सेना पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकती थी? ये 3 सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी को जरूर देना चाहिए। और एक चीज़ मैंने सुना, मुझे कई बार भाजपाइयों पे बड़ी हंसी भी आती है। कह रहे हैं कि अब बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में सिंदूर बांटेगा। बताइए, शर्म नहीं आती उनको? अरे भैया, सिंदूर का मतलब पता है आपको? एक महिला के लिए सिंदूर का मतलब है
उसके पति के द्वारा उसके माथे में सिंदूर भरा जाता है। भाजपाइयों, इतनी तो समझ कर लो। कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में सिंदूर दे के चला आएगा किसी महिला को? वो उसका सिंदूर अपने माथे में भर लेगी? अरे ऐसे बिना सिर पैर के कार्यक्रम बनाते हो, सोचते भी नहीं। भैया, सिंदूर भरता है पति अपनी पत्नी के मांग में। सिंदूर उसके माथे का गौरव है, सिंदूर उसका सम्मान है, सिंदूर उसका स्वाभिमान है। और भाजपाइयों की हालत तो क्या हो गई है इस समय, पूरा देश देख रहा है। और कह रहे हो कि तुम्हारे कार्यकर्ता घूम घूम के सिंदूर बांटेंगे महिलाओं को। मैं भाजपाइयों को समझा रहा हूं, ऐसे कार्यक्रम मत करो, पता चला 2-4 थप्पड़ ना खाने पड़े किसी महिला से आपके कार्यकर्ताओं को। अजीब हाल है इन लोगों का। तीसरी और अंतिम बात, उसके बाद अवध ओझा जी अपनी बात रखेंगे। एक बड़ा दावा किया गया कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब इस दावे की हकीकत क्या है? पहली बात तो यह दावा गलत है। अरविंद विरमानी जो नीति आयोग के सदस्य हैं, अरविंद विरमानी जी ने इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि ये एक संभावना है कि 2025 के अंत तक अगर अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान गति है ये गति कायम रही तो भारत जापान से आगे जा सकता है। लेकिन ढोल पीटना शुरू कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, हमें भी खुशी होगी, हम पहली अर्थव्यवस्था बन जाएं, दूसरी बन जाए। लेकिन वास्तविक खुशी आप लोगों को कब होगी? जब इस देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि भारत दुनिया के चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि बनी नहीं है, बनने का दावा कर रही है, मोदी जी दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 140वें स्थान पे खड़ा है। 140वें स्थान पे। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय क्या है? थोड़ा ये लिस्ट जरा ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका के सालाना प्रति व्यक्ति आय है 74 लाख रुपए। चीन की सालाना प्रति व्यक्ति आय है 4,80,000 रुपए। ऑस्ट्रेलिया की प्रति व्यक्ति आय है सालाना 51,50,000 रुपए। ब्रिटेन की है 41,20,000 रुपए। जापान, जिससे आप आगे निकलने का दावा कर रहे हैं, जापान की प्रति व्यक्ति आय है 27 लाख रुपए वार्षिक, 27 लाख रुपए सालाना। न्यूजीलैंड की प्रति व्यक्ति आय है 41 लाख रुपए सालाना। श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय है 3,30,000 रुपए। भूटान की प्रति व्यक्ति आय है 3,20,000 रुपए। सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय है 77,50,000 रुपए। दक्षिण अफ्रीका की प्रति व्यक्ति आय है 5,80,000 रुपए। लग्जमबर्ग की प्रति व्यक्ति आय है 1,21,00,000 रुपए। आयरलैंड की प्रति व्यक्ति आय है 1,18,00,000 रुपए। मकाओ की प्रति व्यक्ति आय है 1,04,00,000 रुपए। कतर की प्रति व्यक्ति आय है 98 लाख रुपए। यूएई की प्रति व्यक्ति आय है 80 लाख रुपए। स्विट्जरलैंड की प्रति व्यक्ति आय है 76 लाख रुपए। नॉर्वे की प्रति व्यक्ति आय है 68 लाख रुपए। डेनमार्क की प्रति व्यक्ति आय है 64 लाख रुपए। भारत की प्रति व्यक्ति आय है 2,43,000 रुपए। और भूटान की प्रति व्यक्ति आय है 3,20,000 रुपए। और श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय है 3,30,000 रुपए।
तो हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में भूटान और श्रीलंका जैसे देश से भी पीछे हैं। और अगर हम कहते हैं कि आबादी हमारी देश की बहुत ज़्यादा है, तो चीन को ले लीजिए। तो चीन में भी जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 4,80,000 रुपये, और हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 2,43,000 रुपये। यानी कि चीन की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2 गुना है भारत के प्रति व्यक्ति।